हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टैलेंट स्काउट एकेडमी। आज की वीडियो में हम 10th क्लास के पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस थ्योरम में कहा गया है कि इन अ राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल है अदर टू साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर के। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमें क्या गिवन है, हमें बताया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए बी और सी। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी को हम 90 डिग्री मानते हैं। तो एंगल बी यहाँ पर 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि एंगल बी इसमें 90 डिग्री है। इसमें हमें प्रूफ करना है द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, कर्ण का वर्ग। देखिए, 90 के सामने वाला जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर टू प्रूव, हमें प्रूव करना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो AC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल है AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले थ्योरम प्रूफ करने से पहले इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी। कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन में हमें बी से कंस्ट्रक्शन में हमें एंगल बी से एक परपेंडिकुलर एक लंब ड्रॉ करना होगा बेस AC पर, सॉरी हाइपोटेनियस AC पर। एंगल बी से हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा BD। तो यहाँ लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। तो AC पर BD को हमने ड्रॉ किया। अब हमें प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर इक्वल है AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। तो इसी को प्रूफ करते हैं। प्रूफ में देखिए, सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। अब ट्रायंगल ADB और ABC, इनको सिमिलर करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग कर लीजिए, तो आप इजीली इनको सिमिलर कर लेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल है। सबसे पहले ट्रायंगल लीजिए ADB, ADB। इस ट्रायंगल को सिमिलर करना है ABC से। तो यहाँ पे देखिए, ये एंगल A है। ये ट्रायंगल अगर इस ट्रायंगल को अगर आपको ABC के साथ सिमिलर करना है तो बड़े वाले ट्रायंगल यानी कि ABC में AB को आप बेस मान लीजिए। ये आपका बेस हो जाएगा AB आपका ये बेस हो गया। और ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर आप इसको 90 डिग्री का एंगल बनाइए। ये आपका हो जाएगा C। तो इस तरीके से ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC को आप इस तरीके से लिख लीजिए। जब ट्रायंगल आप ABD लेते हैं तो बड़े ट्रायंगल यानी कि ABC में आप AB को बेस मानिए। AB को आपने बेस माना, B एंगल 90 डिग्री का है, तो ABC ये अपना एक ट्रायंगल आ जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। तो सबसे पहले आप लीजिए ट्रायंगल ADB, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ADB और ABC में इन दोनों को हमें सिमिलर करना है। सबसे पहले देखिए, दोनों में एंगल A कॉमन है। एंगल A इसमें भी है, एंगल A इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये हमारा कॉमन एंगल है।
इसी तरीके से यहाँ पर एंगल डी, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी ये इक्वल होगा एंगल ए बी सी के, ईच 90, एंगल ए बी सी के, क्या लिखेंगे, ईच 90। तो इस तरीके से एंगल एंगल प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ए डी बी और ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, ए सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों आपस में सिमिलर होंगे। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए डी बी और ए बी सी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हमेशा इक्वल होगा। सबसे पहले आप इन दोनों के हाइपोटेनियस को लीजिए। इस ट्रायंगल में ए डी बी में हाइपोटेनियस होगा ए बी, आप यहाँ पे लिखिए ए बी। ए बी सी में हाइपोटेनियस होगा ए सी, यानी कि ए डी बी में कर्ण हमारा ए बी है और ए बी सी में कर्ण हमारा ए सी है। ए बी अपॉन में ए सी इक्वल टू ए डी में बेस क्या है हमारा ए डी, आधार हमारा ए डी है, और ट्रायंगल ए बी सी में बेस क्या है हमारा ए बी। इस तरीके से आप लिख लीजिए, पहले दोनों के हाइपोटेनियस और फिर उनके दोनों के बेस को आप लिख लीजिए, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स रेशियो में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। आप इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी तरीके से जिस तरीके से हमने अभी प्रूफ किया कि ए डी बी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, उसी प्रकार सी डी बी सिमिलर होगा ए बी डी के। अब हमें इस ट्रायंगल को ए बी सी के सिमिलर करना है, जैसे पहले किया गया सेम वैसे ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को आप सिमिलर कीजिए। तो सब सिमिलर करने के लिए सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग लिखिए। देखिए सबसे पहले ये ट्रायंगल ले लीजिए सी डी बी को, सी डी बी। जब आप इस ट्रायंगल को ले रहे हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में आप बी सी को बेस मानिए। तो आप यहाँ पे लिखिए बी सी, एंगल सी कॉमन होगा, इसमें दोनों में एंगल सी कॉमन है, तो ये बन जाएगा हमारा ए बी सी, जिसमें एंगल बी राइट एंगल है। तो ये ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों कुछ इस तरीके से दिखेंगे। सबसे पहले आप सी डी बी ये ट्रायंगल ले लीजिए और ए बी सी को लीजिए, इन दोनों को सिमिलर करना है, तो दोनों को अलग अलग बना लीजिए। पहले हमने सी डी बी लिया और उसके बाद जब आप इस ट्रायंगल को लेते हैं और बड़े वाले को, तो इसका बी सी को आप बेस मान लीजिए। बी सी को हमने बेस माना, एंगल भी 90 का है, तो ये हो जाएगा ए बी सी। इस तरीके से दोनों ट्रायंगल बन गया और आप इनको सिमिलर कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए दोनों में राइट एंगल है डी, इस ट्रायंगल में यानी कि सी डी बी में एंगल बी डी सी ये इक्वल होगा ए बी सी के, एंगल ए बी सी के, ईच 90। दोनों में एंगल सी कॉमन है, एंगल सी इसमें भी एंगल सी इसमें भी है, तो आप लिखेंगे एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन एंगल। जब ये कॉमन एंगल है तो इसका मतलब ये हुआ ट्रायंगल सी डी बी ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। और अभी जैसे बताया गया कि दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनली इक्वल होते हैं। तो आप दोनों का बेस लीजिए और दोनों का हाइपोटेनस लीजिए। यहाँ पे देखिए एंगल सी डी बी में राइट एंगल के सामने बी सी है, यानी कि कर्ण हमारा बी सी होगा, इसमें हमारा कर्ण होगा ए सी, इसमें हमारा बेस क्या है सी डी और इसमें हमारा बेस है बी सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। आप इसको इक्वेशन
2 मान लीजिए। तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 1 में ए बी स्क्वायर इक्वल है ए सी इंटू ए डी के, और इक्वेशन 2 में बी सी स्क्वायर इक्वल है ए सी इंटू सी डी के। आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को आप ऐड कर लीजिए। एक है हमारा ए बी स्क्वायर, ये प्लस में बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस में ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। तो इस तरीके से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आर एच एस को अलग प्लस कर लिया और एल एच एस को हमने अलग प्लस कर लिया। यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। यहाँ पे आप ए सी कॉमन ले लीजिए, ए सी आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा हमारा ए डी प्लस में सी डी। ये हमारा आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, ए सी, ए डी प्लस सी डी। यहाँ पे देखिए ए डी प्लस में सी डी, ए डी प्लस सी डी, ये भी हमारा बन गया ए सी। तो आप ए डी प्लस सी डी को लिखेंगे ए सी, और इस तरीके से हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई। ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर ये इक्वल होगा ए सी स्क्वायर के। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर रेस्ट ऑफ 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आप जब पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के साथ यानी कि ट्रायंगल ए बी सी के साथ सिमिलर कीजिए, फिर इस ट्रायंगल को आप ए बी सी के साथ सिमिलर कीजिए और दोनों के कोरस्पॉन्डिंग साइड को प्रोपोर्शनल इक्वल कर लीजिए। आप दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग फॉर्म में लिख लीजिए ताकि आपको साइड्स ऑफ रेशियो लेने में दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार आप पाइथागोरस थ्योरम की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए थ्योरम के साथ आएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की नई वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।